चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपके साथ अपने टीडीएस के सारे सेक्शन खत्म कर लिए थे और आज के सेशन में हम आपके साथ बात करेंगे मिसलेनियस प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आप आज के सेशन में सीखोगे कि ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टीडीएस। आज के सेशन में आप सीखोगे व्हेन टू फाइल टीडीएस रिटर्न, व्हेन टू इशू टीडीएस सर्टिफिकेट, व्हेन अपडेशन अकर इन 26 AS, व्हाट इफ टीडीएस रिटर्न इज नॉट फाइल्ड एंड व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जितनी बातें आपके मन में आती हैं आज सारी इस मिसलेनियस प्रोविजन में आपके साथ क्लियर हो जाएगी। याद रखिएगा टीडीएस में 4 पार्ट ही चलते हैं जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे। सबसे पहले आपको टीडीएस को डिपॉजिट करना पड़ेगा। जब टीडीएस डिपॉजिट हो जाएगा उसके बाद आपको टीडीएस रिटर्न भरनी पड़ेगी। उसके बाद आप जाकर टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करोगे एंड फाइनली जाकर आपके एनुअल स्टेटमेंट, जिसे हम 26 AS कहते हैं, उसके अंदर जाकर अपडेट होगा और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तब आपको एक्चुअल में क्लेम मिलेगा। सबसे पहले टीडीएस डिपॉजिट की बात कर लें। अगर आप टीडीएस डिपॉजिट की बात करेंगे तो याद रखना टीडीएस की पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ ऑफ 7 करनी होगी। मतलब नेक्स्ट मंथ ऑफ 7 का मतलब सिंपल है, अगर आपने किसी का टीडीएस अप्रैल में काटा है, चाहे आपने 1 अप्रैल को काटा हो, 10 अप्रैल को काटा हो या 30 अप्रैल को काटा हो, आपको उसकी पेमेंट नेक्स्ट मंथ ऑफ 7 को देनी है। इसलिए अप्रैल की पेमेंट आप कब दोगे? 7 मई में। मई में अगर किसी का टीडीएस काटा है तो 7 जून में, अगर जून में काटा है तो 7 जुलाई में, और अगर अगस्त में काटा है तो 7 सितंबर में, और दिसंबर में काटा है तो 7 जनवरी में, और अगर मार्च में काटा है, स्पेशली वर्ड बोल रहा हूँ, मार्च में काटा है तो उसकी पेमेंट आपको 30 अप्रैल को करनी होगी। सर बाकी सभी मंथों में नेक्स्ट मंथ ऑफ 7 है, लेकिन मार्च मंथ में नेक्स्ट मंथ लास्ट डेट आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि 30 अप्रैल डेट क्यों ली गई? बेसिकली ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अप्रैल मंथ में या मार्च मंथ की बात करें, मार्च मंथ में हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ती है, सामने वाले का प्रॉफिट के हिसाब से चीजों को अरेंज करनी पड़ती है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है और कई बार ऐसा होता है कि 15 से 20 दिन लग जाता है। इसीलिए सरकार ने स्पेशली मार्च मंथ के लिए इसकी पेमेंट कब रखी है कि जो मार्च की लास्ट डेट आएगी 30 अप्रैल, उसके अंदर आपको पेमेंट करनी है। क्लियर? दूसरी बात, जब आप पेमेंट करोगे ना, पेमेंट में आपको किसी का नाम देने की जरूरत नहीं है कि आपने किसका टीडीएस काटा है, किसको जमा करा रहे हो। टीडीएस जो चालान आप पे करोगे उस चालान में आपका टोटल जाएगा। अगर आपने 50 लोगों का टीडीएस काटा है तो 50 की इंफॉर्मेशन जोड़ के आपको क्या देनी पड़ेगी? चालान के अंदर देनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आपके 10 चालान हैं और अलग अलग सेक्शन है तो अब सरकार ने रूल निकाला है कि आप एक ही चालान के अंदर 10 सेक्शन की पेमेंट कर सकते हो। लेकिन मेरी पर्सनली एडवाइस होगी कि जब आप किसी को भी टीडीएस काट रहे हो और उसकी पेमेंट कर रहे हो तो आपको अलग अलग करनी पड़ेगी, आप एक साथ मत करना, बेस्ट वे वही रहता है। दूसरा, आपने टीडीएस की पेमेंट कर दी, आप पेमेंट करोगे मंथली, लेकिन टीडीएस की रिटर्न जाएगी क्वार्टरली। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टीडीएस की रिटर्न हमें सरकार को कब देनी होती है। अगर हम टीडीएस की रिटर्न की बात करें तो टीडीएस की रिटर्न साल में 4 बार जाती है। कितनी बार जाती है? साल में 4 बार जाती है। फर्स्ट क्वार्टर आपकी जो स्टार्ट होती है वो अप्रैल टू जून जाती है और जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई होती है। क्लियर? और इसके बाद जो सेकंड क्वार्टर आती है वो जुलाई अगस्त सितंबर आती है, जिसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर होती है। थर्ड क्वार्टर होती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी होती है। और जो फोर्थ क्वार्टर होती है वो जैन फेब मार्च होती है, जिसकी लास्ट डेट 31 मई होती है। सर 31 मई क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल जो मार्च मंथ की पेमेंट जाती है वो कब जाती है? 30 अप्रैल तक जाती है। इसीलिए सरकार ने स्पेशली जो फोर्थ क्वार्टर है उसकी लास्ट डेट क्या रखी है? 31 मई रखी हुई है, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए और अपना डाटा आप इजिली या सही तरीके से सरकार को आप दे सकते हो।
क्लियर। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो बात करता है टीडीएस सर्टिफिकेट की। हमने सरकार को चालान दे दिया, चालान के बाद हमने रिटर्न में पार्टियों की इंफॉर्मेशन दे दी, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टीडीएस सर्टिफिकेट हमें कब इशू करना होता है। टीडीएस सर्टिफिकेट जब आपकी रिटर्न की डेट निकल जाती है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू करना होता है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर की जो लास्ट डेट होगी टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की वो 15 अगस्त होगी, सेकंड क्वार्टर की 15 नवंबर होगी, थर्ड क्वार्टर की 15 फरवरी होगी, और फोर्थ क्वार्टर की 15 जून होगी। अगर आप इसके बाद इशू करोगे वैसे तो नहीं होता, लेकिन एज पर द लॉ सरकार ने मेंशन कर रखा है कि पर डे के 1000 रुपए नहीं 100 रुपए लेट फीस आपकी लगेगी। क्लियर। अब जब सर हम टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो कौन सा टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेंगे ये बात भी आप हमें समझा दीजिए। देखिए टीडीएस की जो रिटर्न होती है ना वो दो तरह की होती है। क्या होती है? टीडीएस की रिटर्न होती है। अभी आपने देख लिया टीडीएस की पेमेंट के बारे में सीख लिया, टीडीएस की रिटर्न के बारे में सीख लिया, टीडीएस की सर्टिफिकेट की ड्यू डेट सीख ली। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बात करता है टीडीएस रिटर्न, कि सरकार को जो टीडीएस रिटर्न इशू करनी होती है वो कैसे इशू करनी है। देखो सरकार को जो टीडीएस की रिटर्न जाती है वो दो तरह से जाती है। एक होता है फॉर्म 24 होता है, और एक होता है फॉर्म 26। अगर हम सैलरी क्लास की बात करें, इसकी बात करें, अगर सैलरी वालों की बात करें तो उसकी जो रिटर्न जाती है वो फॉर्म 24 क्यू में जाती है। किसमें जाती है? ओनली सैलरी क्लास पर्सन की जो रिटर्न जाती है वो किसमें जाती है? फॉर्म 24 क्यू में जाती है। और उसके अलावा जो भी सेक्शन आपने पढ़े, चाहे इंटरेस्ट का है, कमीशन का है, रेंट का है, प्रोफेशनल सर्विस का, उसकी जो भी रिटर्न जाएगी वो फॉर्म 26 क्यू में जाएगी। अगर इंडिया का नागरिक होगा तो फॉर्म 26 क्यू में जाएगी, और अगर फॉरेनर होगा जिसका आपने टीडीएस काटा है उसकी रिटर्न 27 क्यू के अंदर जाएगी। अब हम टीडीएस भी काट लिए, टीडीएस की रिटर्न भी भर दी, तो कौन सा सर्टिफिकेट इश्यू होगा? अगर हम बात करें सैलरी क्लास के लिए हम हमेशा इश्यू करेंगे फॉर्म 16, और अदर देन सैलरी क्लास के लिए हम इश्यू करेंगे फॉर्म 16A। याद रखना अगर आप सैलरी क्लास वाले हो तो उसके लिए जो हम टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो फॉर्म 16 होगा, और अदर देन क्या होगा? फॉर्म 16A। क्लियर। इस टीडीएस सर्टिफिकेट पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि आपने टीडीएस कब काटा है, कब जमा कराया है, ठीक है, कौन से क्वार्टर का है, और साथ में टीडीएस सर्टिफिकेट नंबर भी मेंशन होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब सर मैंने ये सारी बातें आपको समझ ली। आपने सर जो ये फॉर्म 16 का हमें टीडीएस सर्टिफिकेट के बारे में बताया 16A की, ये तो समझ गए अदर देन सैलरी का, लेकिन सर जो सैलरी क्लास वाले होंगे वो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कब करेंगे? क्वार्टरली करेंगे या साल में एक बार करेंगे? ये डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर। आप चाहते हो कि टीडीएस सर्टिफिकेट मुझे मंथ क्वार्टरली मिल जाए तो आप क्वार्टरली भी ले सकते हो, और आप ईयरली चाहो तो आप ईयरली भी ले सकते हो। यह सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। मैक्सिमम लोग क्वार्टरली प्रेफर करते हैं कि अगर आपका टीडीएस कटा है तो उसके बदले मुझे क्या मिलता रहे? टीडीएस सर्टिफिकेट मिल जाए। क्लियर। और जब वन टाइम चाहते हैं तो वन टाइम आप कब तक ले सकते हैं कि जो फाइनेंशियली चल रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसके 31 जुलाई से पहले पहले आपको टीडीएस सर्टिफिकेट मिल जाए। और अगर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा तो आपके पास एक फॉर्म होता है फॉर्म 26AS, जिसे हम बोलते हैं एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं हम? एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। इसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि आपका टीडीएस किसी ने काटा तो किस सेक्शन में काटा, ठीक है, कितनी इनकम दिखाई है, ये सारी चीजें आपकी फॉर्म 26AS में आ जाती हैं। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात मेरी याद रखना, किसी की कोई भी इनकम कटी हो या डिडक्ट होगी वो सब 26AS के अंदर जाएगा। अब 26AS से भी अच्छा सरकार एक लिया ये AIS, जिसे बोलते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। आपने इंटरेस्ट की इनकम कितनी करी है, ठीक है, आपका प्रॉपर्टी कितनी कटी है, आपकी शेयर की कितनी इनकम है, आपने खरीदा है, तो सारी इंफॉर्मेशन अब AIS के अंदर आपको मिल जाएगी। अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। 26AS के अंदर तो अब बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन जो सरकार नया लेकर आई है उसमें आपकी डीपली इंफॉर्मेशन भी आ जाती है।
चाहे आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, आपने प्रॉपर्टी बाय करी हो, सेल करी हो, वो सब उसके अंदर गिवन होती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम आगे बढ़े तो 26 एस कब तक बनता है? जब तक आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो उससे पहले पहले आप अपना 26 एस चेक कर लीजिए। क्लियर? सर अगर मैं बात करूं सेक्शन 198 की, तो ये किसकी बात करता है? देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक डिडक्टर होता है, एक डिडक्टिव होता है। मैं आपको हमेशा बताता आया हूं कि डिडक्टर वो होता है जो टीडीएस काटता है, और डिडक्टिव वो होता है जिसका टीडीएस कटता है। अगर मान लो मुझे किसी का टीडीएस काटना था, ठीक है, मैंने उसे 10,000 पे करने थे, लेकिन मैंने 9,000 रुपए पे किया और 1,000 के बदले उसे मैंने क्या दे दिया? टीडीएस सर्टिफिकेट दे दिया, बात कंप्लीट होती है। लेकिन अगर मैं ऐसा करने में क्या हो गया, असमर्थ हो गया, और मैंने अगर उसका टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं काटा, तो मुझे क्या होगी? पेनल्टी बियर करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पेनल्टी बियर करनी पड़ेगी, और वो पेनल्टी पर डे की भी हो सकती है और पार्ट ऑफ द मंथ की भी हो सकती है। दूसरी बात, अगर आपने सरकार को डाटा दिया और डाटा में किसी भी तरह की गलती होती है, तो आप उसे रेक्टिफाई बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या क्या चीजें चेक करती है? पहले आपकी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन चेक करती है कि जो आपने डाटा दिया है वो सही है या फिर नहीं है। दूसरा, आपने उस पर कोई करेक्शन तो नहीं बनती। और तीसरा, अगर आपका इंटरेस्ट और लेट फीस बनती है, तो क्या आपने इंटरेस्ट और लेट फीस दिए या फिर नहीं दिए, ये बात आपके लिए मैटर करती है। एक बात आपको बता दूं, अगर आपने 7 तारीख तक पेमेंट नहीं करी, मान लो किसी की पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ ऑफ 7 करनी है, और आप पेमेंट 7 को नहीं कर पाते, आप 8 को कर रहे हो या 9 को कर रहे हो, तो जितना आपका टैक्स है उसका 1% आप क्या जोड़ लेना? इंटरेस्ट जोड़ लेना। और अगर आपने उसका टीडीएस काट लिया और उसको सरकार को नहीं जमा कराया, तो उस पर 1.5% मानना। मोटा मोटी आप 1% ना लेके चल के 1.5% लेके चलना। क्लियर? कि अगर मैंने इंटरेस्ट लेट कर दिया, मेरे से एक दिन भी लेट हो गया, तो मुझे पूरे महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस टैक्स अमाउंट पे। उस एक्सपेंस में नहीं, एक्सपेंस तो 1 लाख का था, उस एक्सपेंस में 10% टीडीएस कटा 10,000 का, तो जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो 10,000 पे कैलकुलेट करना, 1 लाख रुपीज पर कैलकुलेट नहीं करना। लेकिन सर अगर मुझसे 4 महीने लेट होगी, तो 4 महीने आप कंसिडर कर लेना, मतलब 1.5 मंथ पर मंथ का हो गया, तो इंटू 4 कर लेना, 6% हो गया। तो आप 10,000 का 6% निकाल लेना, जो कितना बनेगा? 600 रुपए आप सरकार को दोगे। 10,000 टैक्स का दोगे और 600 रुपए आप किसका दोगे? इंटरेस्ट का दोगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, यही मोटा मोटी बात है। क्लियर? इसीलिए आपको मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया इसका नाम है मिसलेनियस प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस, जिसके अंदर हमने बताया कि टीडीएस की ड्यू डेट क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि टीडीएस को डिपॉजिट करने की ड्यू डेट क्या होती है, नेक्स्ट मंथ ऑफ 7 होती है, और स्पेशली मार्च के मंथ में कौन सी होती है? 30 अप्रैल होती है। दूसरा पॉइंट, हमने टीडीएस रिटर्न की बात करी कि सरकार को अगर हमें टीडीएस रिटर्न देनी है तो कैसे देंगे, क्योंकि टीडीएस डिपॉजिट में खाली चालान जाता है और चालान में पार्टियों का टोटल जाता है कि कितना अमाउंट है, लेकिन जो टीडीएस की रिटर्न होती है उसी के अंदर हमें सब कुछ देनी होती है। टीडीएस की रिटर्न हमारी दो तरीके से जाती है, अगर एक तो फॉर्म 24Q के हिसाब से जाएगी और एक जाएगी फॉर्म 26Q के हिसाब से। अगर आप सैलरी क्लास हो तो फॉर्म 24Q जाएगा, और आप अदर देन सैलरी क्लास हो तो 26Q जाएगा। अगर आपने सैलरी क्लास वाले हैं तो उसके लिए आप टीडीएस सर्टिफिकेट जो इशू करेंगे वो क्या इशू करेंगे? फॉर्म 16 इशू करेंगे। और अगर आप अदर देन है तो कौन सा इशू करोगे? फॉर्म 16 एक इशू करोगे। टीडीएस की रिटर्न की ड्यू डेट सेम होती है। फर्स्ट क्वार्टर की जो लास्ट डेट होती है वो 13 नहीं 31 जुलाई होती है, सेकंड क्वार्टर की 31 अक्टूबर होती है, थर्ड क्वार्टर की 31 जनवरी होती है, और फोर्थ क्वार्टर की जो लास्ट डेट होती है वो 31 मई होती है। और टीडीएस सर्टिफिकेट जो ड्यू डेट गई है आपकी रिटर्न की, उसमें 15 दिन ऐड कर दीजिएगा, आपकी क्या निकल जाएगी? ड्यू डेट निकल जाएगी। और उसके बाद हमने बताया फॉर्म 26AS, जिसे हम एनुअल स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसका टीडीएस जैसे भी कटा होगा वो सारा किसके अंदर कवर किया जाएगा? फॉर्म 26AS के अंदर कवर किया जाएगा। तो ये हमारा आज का सेशन था, जिसके अंदर आज हमने बात करी आपकी मिसलेनियस प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।